सबसे पहली बात कि हर भारतीय को बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा समय है जहाँ एक नेशनल लेवल पे हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, और राम राज्य की बात हम सिर्फ राम जी के कंधे पे चढ़ के नहीं कर सकते, उसमें हमारी अपनी योगदान की जिम्मेदारी का एहसास मेरे हिसाब से वो सबसे ज़रूरी है। हर जना जहाँ बैठा है 1 फुट की भी सफाई अपने आसपास करता है, वही एक छोटा पौधा लगाता है। पौधा मेरा मतलब पौधा एज एन प्लांट नहीं, पौधा मतलब कर्म का पौधा, अपनी अच्छी सोच का पौधा। उतने में लगाएंगे एक एक करके, कड़ी से कड़ी जुड़ के हम लोग पूरा इतना सुंदर विकसित बगीचा अपने भारत को बना सकते हैं। मैं एक नेत्र सर्जन हूँ और हमारी अपनी आंखें उस माहौल को देख पाएँ, हमारा हर नागरिक सुंदरता से इस सुंदर देश को देख पाए, मेरा ये आशीर्वाद सबके लिए। धन्यवाद सर। 75वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इतना अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज के दिन आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम सर बताइए, अपना इंट्रोडक्शन उसके बाद। मेरा नाम डॉक्टर गौरव मिश्रा है, मैं प्रोफेसर हूँ JR इन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री KGMU लखनऊ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम एक विकसित भारत की कल्पना, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसकी हम कल्पना को बिल्कुल आज पक्का करके चल रहे हैं कि हम आने वाले समय में विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। और उसमें हम सभी चिकित्सा कर्मी, हम सभी जो KGMU परिवार के जो मेंबर्स हैं, इसके लिए प्रगतिशील हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे देश में हैं जहां पर हम सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इतना भव्य कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, खुशी का माहौल है, ऐसे मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो अपना नाम और इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर JD रावत, प्रोफेसर एंड हेड पीडियाट्रिक सर्जरी। आज 75वें गणतंत्र दिवस पर हम आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जैसा आप सबको पता है कि ये 26 जनवरी है। वैसे तो हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन 3 साल लगे हमारे संविधान को बनाने के लिए, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चेयरशिप में ये संविधान परफेक्ट रूप से बन करके आज 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था। तो ये तो हो गया संविधान की, और 15 अगस्त की बात है। हमारे संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अनुसार 75 साल से ज़्यादा हो गए भारत को, और इस संविधान में अगर देखा जाए तो समानता की बात है, इक्वलिटी की बात है, कर्तव्य की बात है, और साथ में सबके अधिकार की बात है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि संविधान को ध्यान में रखते हुए हम अपने कर्तव्य की अगर बात करें, तो अगर हम कर्तव्य की बात करते हैं तभी हम अपने अधिकार मांगने की भी बात करते हैं। इसलिए हर देशवासी को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य के प्रति जो है ईमानदार हो, निष्ठावान हो, समय से अपनी जगह पर ड्यूटी करे, और जो उसके अधिकार हैं उसके बाद वो अपनी अधिकार की बात करें, और किसी जाति धर्म को डिस्क्रिमिनेट न करें, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे मित्र पावा साहब हैं, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में, इनसे आप बात करिए। सबको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं इस मौके पे कहूँगा कि जैसे हमारा गणतंत्र लागू है, हमारे नियम कानून लागू हैं, तो जैसे हमारे मित्र ने कहा कि बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियाँ और ड्यूटी समझें। तो हमारा जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का आह्वान दिया, हमारे वाइस चांसलर ने आह्वान दिया है कि हमारा तो हम हर आदमी अपने लेवल पर अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, हम अगर विकसित KGMU की बात करेंगे और हम अपनी ड्यूटी और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तब हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। तो हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तो उनका निर्वहन पालन करना विद इंटीग्रिटी और समानता से करना आवश्यक है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। डॉक्टर पवित्र रस्तोगी, आचार्य पेरियोडोंटोलॉजी विभाग, रेडियो गूंज के माध्यम से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा हमारी मैडम वाइस चांसलर ने भी कहा था कि हम संविधान के लिए को पकड़ते हुए हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज और अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते।
तो सबसे पहले तो हमें अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना है, उसके बाद हमें अपने अधिकारों की बात करनी है। तो हम अपने अगर राष्ट्र को अच्छी ऊंचाइयों पे विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जो हमारे 5 मेन स्तंभ हैं, जो कि हमारा निशान, जवान, किसान, विज्ञान और संविधान है, उसके साथ ही अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर अभिनव अरुण सोनकर है। मैं प्रोफेसर हेड हूँ सर्जरी का, और मैं आप लोग को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। नमस्कार मैम। 75वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी हमारे रेडियो केजीएमयू गूंज के श्रोताओं से? अपना नाम बता दीजिए मैम, इंट्रोडक्शन। डॉक्टर पूजा रमाकांत हूँ, एंडोक्राइन सर्जरी में प्रोफेसर हूँ केजीएमयू में। आप सबको बहुत ही गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जाड़े का मौसम है, फॉग है, तो अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, स्वस्थ खाना खाएं, खुश रहें। थैंक यू। थैंक यू। आज 75वें गणतंत्रता दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और कहना यही है कि गणतंत्र दिवस हर साल आता है। उसके पहले 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। उसके पहले हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। गुलाम का मतलब यह है कि अंग्रेज अपने मन से शासन करते थे, हमारी नहीं सुनी जाती थी। और स्वतंत्र होने के बाद अब हमारी भी सुनी जाए, इसकी व्यवस्था हो गई। और हमारी जो सुनी जाए वो नियम कानून से सुनी जाए, इसके लिए संविधान बना। और संविधान बना 26 जनवरी 1950 को। तो हमें ये देखना है कि हमने खाली संविधान बना दिया और हम उसके हिसाब से सचमुच में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये जरूरी है। हम अपने आप में हर इंडिविजुअल एक संविधान है। अगर वो गलत काम करेगा, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगा, तो उसके नीचे के लोग गुलामी महसूस करेंगे, जैसे हम लोग अंग्रेजों के समय करते थे। तो आज के दिन पे मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, सच्चाई से काम करें, मानवता से काम करें और किसी की कमियों को भी उजागर करें, उन कमियों को सुधरने का भी मौका दें। केवल पनिशमेंट हर चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। और मैं इसके साथ आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। सबसे पहले हम आप लोगों को, रेडियो गूंज को और अपने छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज कुलपति महोदया प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी द्वारा यहाँ पे झंडारोहण किया गया। आप सबको शुभकामनाएं। आज़ादी तो हम लोगों को 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन हम लोगों का संविधान तैयार नहीं था, जो आज के दिन 26 जनवरी को लागू किया गया, जिसमें हम लोगों की गवर्नेंस इंडिया की कैसी होगी इसको बताया गया। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सबसे अपेक्षा है, जैसे कुलपति मैडम ने कहा, कि हम लोगों को SBI सिंसियरिटी बेस्ट इनोवेशंस में काम करना है, SBI के मिशन को आगे ले जाना है। और अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठान प्रोग्राम किया गया, उसकी भी सबको शुभकामनाएं। और उससे एक राम राज्य की स्थापना होगी और आशा है कि हम लोग और हमारा देश और प्रोग्रेस करेगा। थैंक यू। मैं कहूँ सब भारतवासी एकत्र होकर रहें, एकजुट होकर रहें। जैसे मैडम ने बताया आज की SBI हमें करना है, तो जहाँ पे हम वहाँ बेस्ट है, इंटीग्रिटी से रहें और जो भी हमारा स्किल सेट है उसमें हम सबसे एक्सेल करें। तो सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो भारत का जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी रहेगी। और आज सब लोग बड़े खुशी का माहौल है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे ही हम सब लोग खुशी मनाते रहे। अभी कुछ दिनों पहले हमने इतना बड़ा अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर का वो हुआ, और आज ये 26 जनवरी का मौका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोग ऐसे ही एकजुट होकर रहें, यही मेरी रिपब्लिक डे के लिए आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। तो गणतंत्र दिवस पे मेरा आप सभी को बधाइयाँ हैं। और केजीएमयू में हम लोगों ने इस साल पहली तारीख से एक ई-गवर्नेंस सिस्टम स्टार्ट किया है, ई-ऑफिस के नाम से, जिससे हमारी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम बहुत मजबूत हुई है। और मैं आशा करता हूं और बल्कि पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सेवा जो है हमारे केजीएमयू में एक परिवर्तन लाने में बहुत दूर तक जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आज गणतंत्र दिवस है, अभी मैम ने भी बहुत अच्छी बातें की, SBI बताया और अयोध्या की बात की। तो आप क्या फील कर रहे हैं? आज गणतंत्र दिवस है, 2024 है, कोविड भी बहुत ही अच्छा दिन है आज गणतंत्र दिवस का। और हमें बहुत खुशी है कि 75th गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। और जिस हिसाब से जो है प्राण प्रतिष्ठा मैडम ने बताई और जो प्रोग्रेस बताया हमारे यूनिवर्सिटी का,
हम जो है उस पर चल करके हम जो भी टारगेट है वो अचीव करेंगे। थैंक यू।